अच्छा सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रबिश रहली सदरी वैसरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सर, लास्ट सेशन में हम लोगों ने जो है IE16 रीवैल्यूएशन मॉडल पे बात की थी, उसका एक बेसिक सा जो है हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग ली थी। सो लेट्स हैव अ क्विक रिकैप ऑन दैट, देन वी शैल बी मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट एरिया, इन फैक्ट द एडवांस्ड एरिया इन रीवैल्यूएशन मॉडल। तो सर, जैसा कि आपको पता है कि IE16 जो है इट एक्चुअली guides us about कि once you have actually purchased your PP, so PP can be classified or PP can be measured in two ways, either on cost model और revaluation model। cost model का मतलब ये है कि आपने जितने पे ख़रीदा है उतने पे ही रखोगे और उस पर depreciation माइनस करते रहोगे अगर कोई होगी भी तो। इसके बरक्स जो आपका रीवैल्यूएशन मॉडल है, इन रीवैल्यूएशन मॉडल द स्टैंडर्ड स्टेट्स दैट यू वुड बी एक्चुअली मार्किंग योर एसेट टू द मार्केट, यानी आप उसको हर साल या हर रिपोर्टिंग डेट पर उसको आप फेयर वैल्यू पर लेकर आओगे विद अ पॉजिटिव चेंज इन फेयर वैल्यू टू बी चार्ज्ड इन OCI with the name revaluation surplus and a negative change to be charged in P&L with the name revaluation loss। सही है। अच्छा सर, फिर हमने इधर देखा कि सर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम, ये जो सर P&L होता है और OCI होता है, उन दोनों में फ़र्क क्या होता है। तो हमने देखा कि सर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम के ये दोनों कंपोनेंट्स होते हैं। सही है। अब सर P&L और OCI में क्या फ़र्क होता है, एग्जामिनर का फेवरेट एरिया है, उसमें मैंने तुम्हें 3 से 4 डिफरेंसेस जो है वो लास्ट सेशन में बताए थे। एक जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि सर जो P&L आइटम्स होते हैं उन पे टैक्स लगता है और जो OCI वाले आइटम्स होते हैं उन पे टैक्स नहीं लगता। दूसरा मेजर फ़र्क, जो P&L वाले आइटम्स होते हैं, सही है, दे आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू द शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ रिटेन अर्निंग, मतलब ये P&L वाले जो भी अमाउंट होती है दैट इज़ राउटेड टू रिटेन अर्निंग, जबकि OCI वाली जो अमाउंट होती है दिस इज़ नॉट राउटेड टू रिटेन अर्निंग सिंस इट्स नॉट अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन टू द शेयर होल्डर्स। सही है। बाकी जो डिफरेंसेस हैं वो तुम देख लेना, इंपॉर्टेंट एरिया एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। फिर हम लोगों ने रीवैल्यूएशन मॉडल पर बात करने से पहले हमने बात की कि देखो यार सर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं विच वी नीड टू फोकस ऑन। सही है ना सर। एक तो है हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट। सर हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट क्या होती है कि सर आपने जितने पर एसेट खरीदा है लेस डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन द ओरिजिनल एस्टीमेट, जो भी आपकी वैल्यू आ रही होगी दैट वुड बी कॉल्ड हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट। कोई फेयर वैल्यू का चेंज ना होता, कोई एस्टीमेट का चेंज ना होता। सही है। और जो आपकी वैल्यू आ रही होती सिर्फ डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद बेस्ड ऑन द ओरिजिनल एस्टीमेट, सही है, तो जो आपकी वैल्यू आज होती दिस वुड हैव बीन कॉल्ड एज हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट और हिस्टोरिकल बुक वैल्यू। सही है। अच्छा सर, फिर हमने बात की कि सर एक्चुअल कैरिंग अमाउंट क्या होती है। सर एक्चुअल कैरिंग अमाउंट ये वो कैरिंग अमाउंट होती है जो आज आपकी बुक्स में आ रही होती है। एक्चुअल कैरिंग अमाउंट बोल दो, एक्चुअल बुक वैल्यू बोल दो, एक ही बात है। तो सर एक बात बताएं, हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट और एक्चुअल कैरिंग अमाउंट ये सेम कब होगी। सर हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट और एक्चुअल कैरिंग अमाउंट उस वक्त सेम होगी जब कोई फेयर वैल्यू का चेंज नहीं होगा, ना कोई एस्टीमेट का चेंज होगा। अच्छा सर आगे बढ़ते हैं। फिर जो है सर हम लोगों ने जो है ये एक बेस केस बनाया और उसके ऊपर पूरे के पूरे 4 केसेस हमने देख लिए रीवैल्यूएशन मॉडल पे। उसमें जो अहम बात हमने देखी वो ये देखी कि हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट जो है दिस इज द मेन एक्चुअली द बैकबोन ऑफ अंडरस्टैंडिंग रीवैल्यूएशन मॉडल। सर हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट लेट से ईयर 1 के एंड पर है 80 रुपया। सर ये 80 रुपया कैसे है ये देख लो कि सर लेट से मैंने एक एसेट खरीदा है 100 रुपये का, ये एग्जाम्पल हमने की भी थी, 5 सालों पे हमें बेनिफिट देगा, तो इसका मैंने एक हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट निकाल ली है कि सर ईयर 0 पर 100 रुपया, ईयर 1 के एंड पे फिर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 20 का, 100 डिवाइडेड बाई 5 तो फिर 80, फिर 60, फिर 40, फिर 20, फिर 0। अब सर हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट ईयर 1 के एंड पर है 80। अब सर अगर लेट से मैं 80 पर खड़ा हूँ और मुझे पता चलता है और मैं रीवैल्यूएशन मॉडल यूज़ कर रहा हूँ, अब मुझे पता चलता है मार्केट में वैल्यू चल रही है 150, तो मुझे हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से ऊपर जाना है। तो स्टैंडर्ड बोलता है जितना ऊपर जाना है उतने से तुम क्या बुक कर लो, रीवैल्यूएशन सरप्लस, मतलब PP डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, OCI क्रेडिट। फिर हमने केस 2 देखा कि सर लेट से मैं 80 पर खड़ा हूँ, अचानक से जो है क्या कहते हैं डिप आता है, वैल्यू कम हो जाती है। तो स्टैंडर्ड बोलता है हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से जितना नीचे जाओगे आप क्या बुक करोगे सर, आप बुक करोगे रीवैल्यूएशन लॉस जो कि P&L में चार्ज होता है। अच्छा सर ऐसा भी तो हो सकता है केस 3 कि आप ऊपर खड़े हो, आप ऑलरेडी जो है सरप्लस में हो, आप ऑलरेडी हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट के ऊपर खड़े हो, मतलब आपके पास सरप्लस तो आ रहा है। अब अचानक से डिप आता है, जैसे अभी 2022 के स्टार्ट में जब ये थोड़ा सा पॉलिटिकल इश्यूज हुए थे तो तुम्हें पता है अचानक से जो है वैल्यूज प्रॉपर्टीज की गिरी थी। तो सर आप हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट के ऊपर खड़े हो, अब आपको नीचे जाना है, तो स्टूडेंट बोलता है पहले जितना सरप्लस है ना उसे रिवर्स करो।
हिस्टोरिकल या दूसरी ज़बान में हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट तक जो है सरप्लस रिवर्स करो और उसके बाद लॉस बुक करो। ये केस 3 था जो हमने डिटेल में देखा था। सर फिर लास्ट केस बट नॉट द लीस्ट केस कि सर लेट से आप नीचे खड़े हो, हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से नीचे खड़े हो, लेट से हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट है 80 की, आप खड़े हो 50 पे, मतलब लॉस आप कितना कैरी कर रहे हो, 30 का लॉस कैरी कर रहे हो। तो अब स्टैंडर्ड बोलता है कि पहले जितना लॉस है नेट ऑफ डेप्रिसिएशन बेनिफिट, सर ये नेट ऑफ डेप्रिसिएशन बेनिफिट क्या चीज़ है इसको मैं बताता हूँ, फिलहाल इसको जो है कॉन्स्टेंट अज्यूम कर लो। पहले जितना लॉस बुक किया उसे रिवर्स करो, या दूसरी ज़बान में हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट तक रिवर्स करो और उसके बाद हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से ऊपर सरप्लस बुक करो। तो सर ये हमने 4 केसेस देखे थे, ये 4 केसेस हमने देखे, फिर इसके ऊपर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बाई HM विद रिस्पेक्ट टू रीवैल्यूएशन मॉडल ये मैंने लिखवा भी दिए थे। ये जो चारों के चारों केसेस है ना, रेफरेंस के साथ इसको मैंने लिखवा भी दिए थे। आई एम श्योर आप लोगों ने पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल भी दिया होगा। सही है सर। तो हमने लास्ट सेशन में सर यहाँ तक बात की थी। इफ़ एनीवन हैज़ गॉट एनी क्वेश्चन प्लीज़ फील फ्री टू आस्क, अदरवाइज वी शुड मूव ऑन। किसी का कोई भी सवाल है सर? अब सर एक सवाल आता है कि सर देखें आपने बताया कि जो रीवैल्यूएशन सरप्लस है ये एक तरीके से सौतेली इनकम है, ये OCI में चार्ज होती है, सही है ना। अब सर रीवैल्यूएशन सरप्लस क्या ज़िंदगी भर रीवैल्यूएशन सरप्लस OCI में रहेगा? सवाल आता है, क्योंकि सर देखें ये टेक्निकली आपकी इनकम है तो ये कभी ना कभी तो जो है इट इज़ नीडेड टू बी अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर्स। आप हर वक्त तो इसको सौतेला नहीं कहोगे ना, कभी तो आप इसको रिटेन अर्निंग में ले जाओगे। ऐसा तो नहीं है ना कि सर ये ज़िंदगी भर OCI में पड़ी रहेगी, क्योंकि जो दूसरी आपकी जो है PNL वाले आइटम्स होते हैं वो तो रिटेन अर्निंग के थ्रू शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो सर ये जो OCI है ये कभी तो रिटेन अर्निंग की शक्ल देखेगी या नहीं, ज़िंदगी भर पड़ी रहेगी? तो सर स्टैंडर्ड ने बोला नहीं, ऑब्वियसली सर ये ज़िंदगी भर जो है वो नहीं पड़ी रहेगी। सही है, जो है किसी का कैमरा खुला रह गया प्लीज़ वो बंद कर दें, थैंक यू। तो सर ये ज़िंदगी भर नहीं पड़ी रहेगी सर, इसके अंदर जो है ना आप ये लिख लो, ये याद रख लो सर, 2 सिनेरियोज के अंदर ये जो रीवैल्यूएशन सरप्लस है ये उठ के रिटेन अर्निंग में चला जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली तो देखो रिटेन अर्निंग में जाना ज़रूरी है, क्योंकि रिटेन अर्निंग में नहीं गया तो फिर आप जो है जाहिर सी बात है शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे ये इनकम। तो सर वो 2 सिनेरियोज क्या हैं, वो 2 सिनेरियोज क्या हैं, ये मैंने इस टॉपिक के ट्रांसफर ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग। रीवैल्यूएशन सरप्लस shall be transferred to retained earning. Revaluation surplus shall be transferred to retained earning in any of the following scenarios. ये 2 सिनेरियोज में जो है रीवैल्यूएशन सरप्लस उठ के रिटेन अर्निंग में जाएगा। सर वो 2 सिनेरियोज क्या हैं? नंबर 1, इन केस ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। सर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की वजह से होता क्या है बताता हूँ, ये एग्जाम्पल ए है। इन केस ऑफ डिस्पोजल ऑफ रीवैल्यूड PP, सर जो एसेट था जिसको रीवैल्यू किया था जब वो डिस्पोज हो जाता है, जब एसेट ही नहीं रहा तो उससे रिलेटेड जो है सरप्लस भी नहीं रहना चाहिए। ठीक है सर, तो याद रखो इन एनी ऑफ द क्वेश्चन कम्स इन दैट सर व्हेन रीवैल्यूएशन सरप्लस वुड बी ट्रांसफर्ड टू रिटेन अर्निंग, बिकॉज आपको कभी तो इस इनकम को जो है शेयर होल्डर्स को देना है ना। तो स्टैंडर्ड स्टेट्स दैट देयर आर 2 सिनेरियोज इन विच रीवैल्यूएशन सरप्लस शैल बी ट्रांसफर्ड टू रिटेन अर्निंग। नंबर 1, इन केस ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, सर व्हाट इज इट, अभी बात करते हैं। एंड नंबर 2, इन केस ऑफ डिस्पोजल ऑफ रीवैल्यूड PP, सर जो भी आपका PP है जब वो डिस्पोज होगा तो जाहिर सी बात है जब PP नहीं रहा तो सरप्लस की कोई बात बनती नहीं है। सर एग्जांपल कर लेते हैं इन दोनों पे, आए लेट्स हैव अ क्विक लुक। सर लेट्स से मेरा एक एसेट है जिसकी कैरिंग अमाउंट है 100 रुपये, मुझे बेनिफिट देगा 5 सालों पे। सर लेट्स से मैं डेप्रिसिएशन जो है उस पर कितना आता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इफ़ नथिंग वुड हैव हैपेंड द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वुड हैव बीन 20। ये नॉर्मल डेप्रिसिएशन, आई होप आपको क्लियर है। अब अज्यूम करें मैं फेयर वैल्यू पे इसको ले जाता हूँ, मैं रीवैल्यू करता हूँ, तो अज्यूम करें जब मैं मार्केट में गया तो पता चला इसकी वैल्यू हो गई 150। सर यूजफुल लाइफ वही 5 साल रही। अब सर जब मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा तो 150 डिवाइडेड बाई 5, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सर अब कितने का आ रहा है, 30 का आ रहा है। तो सर अगर तो कोई फेयर वैल्यू का चेंज नहीं होता तो द डेप्रिसिएशन वुड हैव बीन 20, मगर चूंकि अभी फेयर वैल्यू के चेंज की वजह से आप देखो कि आपके एसेट की वैल्यू बढ़ी और अल्टीमेटली आपका डेप्रिसिएशन कितने का हो गया, 20 की जगह 30 का हो गया। तो सर मुझे बताओ आपका डेप्रिसिएशन कितने से बढ़ गया इस फेयर वैल्यू की वजह से? सर 10 रुपए से। तो ये जो 10 रुपया है दिस इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। तो स्टैंडर्ड बोलता है कि देखो एक एंट्री तो तुम लगाओगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट,
नए केस में जब रीवैल्यू कर लोगे तो 30 से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, 30 से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। बट जितना भी इंक्रीमेंटल हो, अभी हमारे केस में कितना है 10 रुपया, तो उसके बराबर अमाउंट तुम चाहो तो तुम सरप्लस से निकाल के रिटेन अर्निंग में डाल सकते हो। तो मैं रीवैल्यूएशन जो भी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन होगा उससे मैंने एक और एंट्री पास कर ली, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट। मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लैरिटी है इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट पे, और आपने इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन को किस तरीके से सरप्लस से निकाल के रिटेन अर्निंग में ले जाना है। सर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, अगर कुछ ना होता तो डेप्रिसिएशन क्या होता और आज डेप्रिसिएशन कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। आसान सी चीज़ है। अच्छा सर ये तो हमें पता चल गया इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। अब सर एसेट डिस्पोज होगा तो सरप्लस कैसे जाएगा, आए इसके ऊपर एक एग्जांपल कर लेते हैं क्विकली। लेट्स हैव अ क्विक लुक हियर। अज्यूम करें मेरा एक एसेट है जिसकी हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट है 200 रुपये, ऐसा ही है सर। अब इसकी फेयर वैल्यू जो आ रही है मार्केट में, अब मैं चूँकि फेयर वैल्यू पर रखता हूँ तो इसकी फेयर वैल्यू या एक्चुअल कैरिंग अमाउंट है 270। जल्दी से बताएं मेरे पास सरप्लस कितने से आ रहा होगा मेरी बुक्स में। हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट है 200, एक्चुअल कैरिंग अमाउंट है 270, तो सरप्लस जाहिर सी बात है हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से जितना ऊपर उतना सरप्लस आपका स्टैंड कर रहा होगा। 70 से मानते हो या नहीं मानते, सही है ना, आपका सरप्लस जो है वो 70 से आ रहा होगा। अब सर ये जो पीपी है आपका, अज्यूम करो यानी ये जो पीपी है आपका ये डिस्पोज ऑफ हो जाता है 290 से, बिक जाता है 290 पे। अब सर ज़रा अपनी बुक्स को अपने दिमाग में लाओ, एक तरफ तुम्हारे पास पीपी। अच्छा एक सवाल इधर बच्चों का आता है, सर ये ओसीआई कहाँ शो होता है बैलेंस शीट में। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस जो आपका होता है वो आपका रिटेन अर्निंग में चला जाता है ना, ओसीआई आपका इक्विटी में शो होता है। जैसे कैपिटल होता है, रिटेन अर्निंग होता है, इसी तरीके से ओसीआई भी जो है जिसको आप सरप्लस कहते हो ये इक्विटी में शो होता है। जो बच्चे मेरे साथ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पढ़ चुके हैं वो रिकॉल करें, रीवैल्यूएशन सरप्लस आपके पास दिख रहा होता था, याद है इक्विटी में। और जब हमने इक्विटी कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी पढ़ा था तो उसमें मैंने रीवैल्यूएशन सरप्लस भी पढ़ाया था, और मैंने तुम्हें बोला था कि देखो ये जो रीवैल्यूएशन सरप्लस है, ये हम बाद में पढ़ेंगे, अभी तुम ईमान रख लो ये इक्विटी का हिस्सा है, क्योंकि है तो ये शेयर होल्डर्स का ना, वो अलग बात है, वो डिस्ट्रीब्यूटेबल नहीं है। तो सर आई होप आपको ये चीज क्लियर है। अब सर जरा रिकॉल करो, एक तरफ आपकी बुक्स में आ रहा होगा पीपी 270 से और दूसरी तरफ आपके पास रीवैल्यूएशन सरप्लस आ रहा होगा 70 से। अब सर ये 290 पर एसेट डिस्पोज होता है तो होगा क्या, एंट्री देखना, बहुत गौर से एंट्री देखना। सर आपके पास कैश कितने से आ रहा है, 290 से आ रहा है कैश डेबिट। पीपी आपका आपकी बुक्स में कितने से जा रहा है, 270 से क्रेडिट हो रहा है पीपी, और आपको गेन कितने का हो रहा है जो पीएनएल में जा रहा है, वो हो रहा है 20 का। ये गेन कहाँ चार्ज हो रहा है, ये पीएनएल में चार्ज हो रहा है। अच्छा सर अब एक तरफ तो आपने पीपी को डिस्पोज कर दिया, उससे रिलेटेड ये जो सरप्लस है 70 का, इसको भी तो खत्म करो, क्योंकि सर खत्म करना जरूरी इसलिए क्योंकि जब पीपी नहीं रहा तो उससे रिलेटेड सरप्लस की कोई लॉजिक नहीं बनती ना। तो स्टूडेंट बोलता है सही है सरप्लस को उठा के रिटेन अर्निंग में डाल दो, तो हमने दूसरी एंट्री लगा दी रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट, कितने से, 70 से। तो आई होप सर आपको ये चीज़ क्लियर है। आई एम श्योर वी आर वेरी क्लियर कि सर आपका सरप्लस दैट इज ओसीआई वाली इनकम कब आपकी रिटेन अर्निंग में डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम में कन्वर्ट हो सकती है। सर इन एनी ऑफ द टू सिनेरियोज, वन इन केस ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन एंड अदर इन केस ऑफ डिस्पोजल ऑफ रीवैल्यूड पीपी। सही है सर, आई होप सर आपको ये चीज़ क्लियर है। अच्छा सर आयशा का एक बड़ा अच्छा सवाल कि सर ये एसेट इसकी फेयर वैल्यू थी 270 पे, ये 290 पे कैसे बिक गया। भाई ये प्रैक्टिकली होता है, मार्केट में वैल्यू कुछ और चल रही होती है, आपको ज़रूरत होती है, तो बाज़-औक़ात आपको अगर ख़रीदने की ज़रूरत है तो आप महंगे में भी ख़रीदोगे, और अगर आपको बेचना है और आपको पैसे फ़ौरन खुले करवाने हैं तो आप कम में भी बेच दोगे। पॉसिबिलिटी है ना यार। जैसे तुमने सुना होगा, यानी पर्सनल लेवल पे तुम्हें एग्जांपल दूं मैं कि जो है क्या कहते हैं, बाजू का जो है ना तुम्हारे पेरेंट्स वगैरह इन्वेस्टमेंट करते होंगे या कोई घर वगैरह तुम लोग ले रहे हो, तो हमेशा ब्रोकर को बोलते हैं कि यार किसी को पैसे की ज़रूरत हो ना तो बताना, क्योंकि होता ये है कि उस बंदे को पैसे की ज़रूरत होती है ना तो वो सस्ते में बेच के निकलने की करता है। तो वो 3 करोड़ की भी अगर लेट से एक आपका घर होगा ना तो वो बोलेगा अच्छा भाई 2 करोड़ 70 लाख रुपए दो, मुझे भी पैसों की ज़रूरत है। जैसे मैं लाइव एग्जांपल देता हूँ कि जो है मेरे एक दोस्त दुबई से आ रहे हैं, अभी 2 दिन पहले ही उनसे बात हो रही थी, तो वो बोल रहे थे कि यार हसन जो है आईफोन पता नहीं 14 प्रो मैक्स अब 512 GB,
तो वो मुझे बता रहे थे कि यार हसन तुम बता देते तो मैं तुम्हारे लिए जो है वो ले लेता। तो एक ऑफिस में उस बंदे को जो है शदीद ज़रूरत होगी, हालांकि उसकी वैल्यू जो है क्या कहते हैं 3.5 लाख या 3.25 लाख रुपए बनती है, बट उनको पैसों की ज़रूरत थी तो वो बोल रहे थे बस पैसे दो मुझे, 2,70,000 रुपये दे दो मैं जाऊँ। तो ऐसा बाज़ात होता है कि आपको जो है फेयर वैल्यू के हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही होती हैं, आपकी ट्रांजैक्शन जो होती है वो ओवर एंड अबव और बिलो द फेयर वैल्यू होती है, तो दैट्स वेरी नॉर्मल। ठीक है, अगर आप बोलते हो नहीं सर 270 में ही बेच दो तो कोई मसले वाली बात नहीं है भाई, ये जो गेन है उसको आप हटा दो, आपको गेन नहीं होगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा सर, क्विकली मूविंग ऑन। अच्छा ये एक बच्चे का है कि सर ये केस एग्जाम्पल है, ज़रा बता दें, मैं क्विकली बता देता हूँ भाई। देख लो, 100 रुपये का एसेट अगर जो है क्या कहते हैं एसेट आपने खरीदा 5 सालों पे बेनिफिट देगा। इफ़ नथिंग वुड हैव हैपेंड द डेप्रिसिएशन वुड हैव बीन 20 रुपया। अब सर अज्यूम करें इसकी वैल्यू जो है 100 से बढ़ के 150 हो जाती है। अब जब तुम 150 को 5 से तकसीम करोगे तो तुम्हारी वैल्यू जो है 30 रुपया आएगी डेप्रिसिएशन की। तो सर ये जो 20 से 30 रुपया हो रही है, तो ये जो 10 रुपये का इजाफा है, दिस इज़ कॉल्ड इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। तो स्टैंडर्ड बोलता है कि देखो ये जितना भी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन हो ना, उसके बराबर तुम सरप्लस से निकाल के रिटेन अर्निंग में डाल दो। अब सर हम एक अच्छा सा क्वेश्चन करने के लिए जा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि सर आप जो भी कर रहे हो सब कुछ छोड़ के इधर मुतवज्जो हो जाओ। अच्छा सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर ये जो रीवैल्यूएशन मॉडल का जो है ये एक बड़ा एंड टू एंड मैंने जो है ये क्वेश्चन बनाया हुआ है, सो आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू बी फोकस्ड हियर। इस क्वेश्चन के बाद इंशाल्लाह रीवैल्यूएशन मॉडल आप लोग नहीं भूलोगे, और अगर कोई एम्बिग्विटी रह भी गई है तो वो क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह आज। सर पेज नंबर 37। अच्छा सर, अब ये बोलता है रिक्वायर्ड प्रिपेयर रिलेवेंट एंट्रीज फॉर ईच ईयर। हमेशा सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़नी है। अज्यूमिंग ईयर एंड टू बी 31 दिसंबर एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। नाउ इट स्टेट्स HM acquired PP at a cost of ₹100 on 1st January 2005. HM uses fair value model, सही है, the correct term would be revaluation model, to value the PP and uses straight line method to depreciate the same over a period of 5 years. 5 सालों पे जो है वो डिप्रिशिएट होना है। ड्यूरिंग 5 years द फॉलोइंग इवेंट्स वर इनकर्ड। सर ये इवेंट्स इनकर हुए हैं। ईयर 1 के एंड पर फेयर वैल्यू जो है, मार्केट में गए तो पता चला फेयर वैल्यू बढ़ के हो गई है 140, सही है। अच्छा सर, फिर ईयर 2 के एंड पे फेयर वैल्यू जो है कम हो के हो गई है 50, और ईयर 3 के एंड पे फेयर वैल्यू जो है वापस से बढ़ के हो गई है 60। फिर ईयर 4 के एंड पे फेयर वैल्यू जो है वो 60 ही रही, और ईयर 5 के एंड पे हमने अज्यूम किया है कि जैसे एसेट की वैल्यू ज़ीरो हो गई है, ठीक है, ऐसे ही जैसे कॉस्ट आपकी ज़ीरो हो गई है, ऐसे ही एसेट की फेयर वैल्यू भी ज़ीरो हो गई है। ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो सर आए इस क्वेश्चन को पूरे 5 सालों का मैं आपको पूरा जो है क्या कहते हैं इसकी पूरी मूवमेंट बनाऊंगा, और 5 सालों की एंट्रीज बनाएंगे। तो इंशाल्लाह फिर रीवैल्यूएशन मॉडल इस क्वेश्चन के बाद आप लोगों को कभी जो है परेशानी नहीं देगा। तो सर अब होता ये है कि कुछ बच्चे जो है वो टी अकाउंट में मूवमेंट बनाते हैं, कुछ बच्चे जो है वो टेबुलर फॉर्म में बनाते हैं। मैं इसको टेबुलर फॉर्म में बनवाऊंगा। आपको अगर समझ में नहीं आता आप इसको टी अकाउंट में बना लो, एक ही बात है, जो मैं प्लस कर रहा हूँ वो डेबिट हो जाएगा, जो माइनस कर रहा हूँ वो क्रेडिट हो जाएगा, सिंपल एज दैट। अच्छा सर, मैं चाहूँगा आप लोग सब इधर फोकस रहें। मैं जल्दी से एक दफ़ा जो है इसका ये बना लेता हूँ। PPE आपका जो है इसका स्केजुअल, आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू बी फोकस्ड हियर। मैं इसको जल्दी से बना देता हूँ। सर कितने साल हैं? 5 साल। 0 1 2 3, बल्कि मैं थोड़ा सा स्पेस कम करता हूँ। 0 1 2 3 4 5, ठीक है सर। ये तो आपका बन गया PPE का स्केजुअल। अच्छा सर, इसी तरीके से लगे हाथों जो है इधर रीवैल्यूएशन सरप्लस का भी बना लेते हैं। अच्छा, रीवैल्यूएशन सरप्लस जो है एक्चुअली द करेक्ट टर्म इज सरप्लस ऑन रीवैल्यूएशन, सही है। रीवैल्यूएशन सरप्लस ये आपका OCI है। हम साथ साथ इसकी पोस्टिंग करेंगे और एंट्रीज पास करेंगे ताकि इंशाल्लाह हम लोगों को समझ में भी आता रहे। 0 1 2 3 4 5, ठीक है सर। अब मैं आपके लिए ये तो फॉर्मेट बना लिया, इधर मैं ज़रा प्लॉटिंग भी कर लेता हूँ। सर ये आपकी आ जाएगी हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट। हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट क्या है सर? इफ़ नथिंग वुड हैव हैपेंड सो वुड हैव बीन द कैरिंग अमाउंट, सही है। निकाल लेते हैं। इधर आ जाएगी आपकी कॉस्ट और एक्चुअल कैरिंग अमाउंट। इधर आ जाएगी आपकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। इधर आ जाएगा आपका एक्चुअल कैरिंग अमाउंट, सही है, आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, आफ्टर डेप्रिसिएशन, ठीक है सर।
मैं चाहूँगा इधर फोकस रहें आप लोग। सर इसके बाद इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका फेयर वैल्यू, डेल्टा का मतलब चेंज है, और ये आपके पास आ जाएगी क्लोजिंग एक्चुअल कैरिंग अमाउंट, जिसको मैं क्लोजिंग बुक वैल्यू भी कह सकता हूँ। सही है सर, ये मैंने बना लिया आप लोगों के लिए। अच्छा, इसी तरीके से रिवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट भी बना लेते हैं आपका। दिस वुड बी योर ओपनिंग, ये हो जाएगा ट्रांसफ़र टू रिटेन अर्निंग, अगर मैं कुछ ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो। सही है सर, ये आपके पास आ जाएगा फेयर वैल्यू का चेंज, और ये आपके पास आ जाएगा क्लोजिंग, ये आपके पास आ जाएगा क्लोजिंग। ठीक है सर, अभी सुकून से इधर देखें, कॉपी करने का आप लोगों को टाइम मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अच्छा सर, मैं एक काम करता हूं, रीवैल्यूएशन लॉस, देखो पीएनएल आइटम का ना मेमोरेंडम अकाउंट बनता है, क्योंकि वो जो है कैरी फॉरवर्ड नहीं होते बैलेंसेस। ओसीआई और पीपी के जो बैलेंसेस हैं वो तो कैरी फॉरवर्ड होते हैं, मगर याद रखो पीएनएल आइटम्स कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। बचपन में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, वो इसलिए नहीं होते क्योंकि सर वो प्रॉफिट या लॉस की फॉर्म में रिटेन अर्निंग में क्लोज हो जाते हैं। मैं फिर भी जो है एक मेमोरेंडम अकाउंट बना लेता हूँ आपकी आसानी के लिए। रीवैल्यूएशन लॉस, ये पीएनएल आइटम है, सही है, इसका मैं मेमोरेंडम अकाउंट बना रहा हूँ सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। आप लोग सब ने आई एम श्योर हाथ में कैलकुलेटर लिया हुआ है, क्योंकि अभी कन्फ्यूजन होगी तो कैलकुलेटर की आप लोगों को ज़रूरत पड़ने वाली है। सो आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू बी वेरी फोकस्ड हियर प्लीज़। अच्छा सर, ये हमने कर लिया। अब सर मैं एक काम करता हूँ, लगे हाथों ना इसकी एंट्रीज़ भी बना देते हैं, पोस्टिंग करेंगे, एंट्रीज करेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए। सही है, पूरी ट्रेल जो है हम लोग देखेंगे। अच्छा सर, बात करते हैं, एक एसेट हमने खरीदा 1 जनवरी 2005 को। सही है, 1 जनवरी 2005 को हमने खरीदा है 100 रुपये का। सही है, और 5 सालों पे सर हमें बेनिफिट देगा। मुझे एक बात बताओ, अगर कुछ ना होता, इफ़ नथिंग वुड हैव हैपेंड, इसकी वैल्यू 100 रुपया ही रहती, 5 साल ही रहते, तो ईयर 0 पर इसकी हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट कितनी होती? सर ईयर 0 पर 100 रुपया होती, फिर 100 डिवाइडेड बाई 5 स्ट्रेट लाइन मेथड है, डेप्रिसिएशन चार्ज होता 20 रुपये का। अच्छा, आपको पता है ना डिप्रिसिएशन निकालने के 2 फॉर्मूले स्ट्रेट लाइन मेथड में। सही है, मेरे बेसिक्स के लेक्चर भी आप देख लेना, पोर्टल पर ऑलरेडी अपलोडेड भी हैं सर। एक तो है आपका कॉस्ट रेजिजुअल वैल्यू, अज्यूम कर रहा हूँ 0 है, डिवाइडेड बाई यूजफुल लाइफ, एक तो ये फॉर्मूला है, और एक है बुक वैल्यू डिवाइडेड बाई रिमेनिंग लाइफ। आंसर सेम आता है, ऐसा ही है ना। मैं बुक वैल्यू डिवाइडेड बाई रिमेनिंग यूजफुल लाइफ करूंगा, आंसर सेम आएगा। सर 100 को डिवाइडेड बाई 5 करो तो भी 20 आएगा। अगले साल 80 डिवाइडेड बाई 4 करो, सही है, बुक वैल्यू ले ली, 80 डिवाइडेड बाई रिमेनिंग लाइफ 4 तो भी 20 आएगा। फिर अगले साल 60 रुपया बुक वैल्यू हो गई, 60 डिवाइडेड बाई 3 करो तो भी 20 आएगा। मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा स्ट्रेट लाइन मेथड का। सही है ना, आई होप आपको क्लियर है। अब सर अगर तो 20 रुपये का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है 100 रुपये का, सही है, तो इसकी हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट ईयर 2 के एंड पे, ईयर 1 के एंड पे हो जाएगी 80, ईयर 2 के एंड पे हो जाएगी 60, ईयर 3 के एंड पे हो जाएगी 40, ईयर 4 के एंड पे हो जाएगी 20, और ईयर 5 के एंड पे हो जाएगी 0। इधर तक तो किसी को कोई मसला नहीं है, हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट मैंने लिख दी, इधर तक तो किसी को कोई मसला नहीं है सर? मुझे बताएं प्लीज़, हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अच्छा सर, अब ईयर 0 है, ईयर 0 हमने एसेट खरीदा। अब एक्चुअली ये तो हमने हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट निकाली ना, अगर कुछ ना होता तो क्या होती इसकी वैल्यू। अब सर ईयर 0 है, एसेट खरीदा हमने, जल्दी से बताएं, ईयर 0 पर एंट्री क्या पास होगी सर? एसेट खरीदा है सर ईयर 0 पर, पीपी डेबिट, कैश क्रेडिट। सर पेएबल क्रेडिट करें ना भाई, पेएबल क्रेडिट कर दो, कोई मसले वाली बात नहीं है 100 से। सर क्लियरिटी है आप लोगों को? ईयर 0 पर पीपी डेबिट कैश क्रेडिट, ईयर 0 इज द स्टार्ट ऑफ ईयर 1। अच्छा सर, कॉस्ट में लिख देता हूँ इधर 100 रुपये। सर कोई डेप्रिसिएशन नहीं होगा ईयर 0 पे, एक्चुअल कैरिंग अमाउंट भी 100 रुपये आई, कोई फेयर वैल्यू का चेंज नहीं है, क्योंकि हम फेयर वैल्यू पर ही अज्यूम कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। सही, ईयर 0 आपका। ओपनिंग रिवैल्यूएशन सरप्लस ईयर 0 पे कुछ भी नहीं, ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग भी कुछ भी नहीं, कोई फेयर वैल्यू का चेंज भी नहीं है, क्लोजिंग भी यही है सर। ईयर 0 अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डन। कैन वी मूव ऑन टू ईयर 1 सर? कैन वी मूव ऑन टू ईयर 1 सर?
अच्छा सर, ईयर 1 पे हम लोग मूव करते हैं। सर ईयर 1 पे लेट से आपका ईयर 1 में इधर कर देता हूँ आसानी के लिए। सर ईयर 1, सर आपकी जो क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट है वो ईयर 1 की बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑब्वियसली ओपनिंग बन जाएगी। 100 रुपये का आपका एसेट था। अब सर कितने सालों पे आपको बेनिफिट देगा, रिमेनिंग लाइफ कितनी है बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑफ ईयर 1? 5 साल। तो 100 को डिवाइडेड बाई 5 किया तो सर डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है? 20। ऐसा ही है सर। तो सर ये जो डेप्रिसिएशन की एंट्री लगी है, जो भी हरकत होगी उसकी एंट्री हम पास करेंगे। जो भी हरकत होगी सर हमने पास कर ली डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। कितने से सर? 20 रुपये से सर। 20 रुपये की हम लोगों ने एंट्री लगाई है ना। 20 रुपये से देखो तो 100 माइनस 20, सर आपकी एक्चुअल कैरिंग अमाउंट आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन कितनी हो गई? एक्चुअल कैरिंग अमाउंट आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन सर आपकी कितनी हो गई? एक्चुअल कैरिंग अमाउंट आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन सर आपकी हो गई 80 रुपया। मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है। मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी। अब यहाँ गौर से सुनना सर, अगर कुछ ना होता तो आपकी वैल्यू कितनी होती? 80। आज आप कितने पर खड़े हो? 80 पर। याद रखना हम हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट पर खड़े हैं। अच्छा सर, अब हम मार्केट में गए। मार्केट में पता चला भाई वैल्यू कितनी चल रही है। मार्केट में पता चला ईयर 1 के एंड पे वैल्यू चल रही है 140। आप खड़े हुए हो 80 पे, आपको जाना है 140 पे। आप खड़े हुए हो 80 पे, आपको जाना है 140 पे। तो सर कितने से आपने जंप लगानी है? 60 रुपये से जंप लगानी है। मगर सर इधर एक बहुत अहम बात मैं बताने के लिए जा रहा हूं, इसको आप बहुत गौर से सुनेंगे। सर याद रखो, हर रीवैल्यूएशन से पहले जितना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो ना उसे रिवर्स कर देना। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हर रीवैल्यूएशन से पहले, इसकी लॉजिक भी बताऊंगा, अभी फिलहाल ये रूल याद रख लो। जैसे कैश फ्लोज में मैंने तुम्हें रूल याद करवा के लॉजिक पूरी एक एक चीज की बताई थी, इसी तरीके से इसकी भी लॉजिक अभी बताऊंगा, मगर इसको याद कर लो। बिफोर एवरी रीवैल्यूएशन जितना भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो उसे रिवर्स कर देना है। इसको कहते हैं नेट रिप्लेसमेंट मेथड। तो सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है मेरा कितने का था? जाहिर सी बात है रीवैल्यूएशन आ रही है, तो सर आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट कर दिया। जाहिर सी बात है पीपी को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि जब आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिवर्स करें तो जाहिर सी बात है पीपी को क्रेडिट करना है आपने। आई होप सर आपको ये चीज़ क्लियर है। सर ये एंट्री आप क्यों पास करें इसकी लॉजिक बताता हूं, बस अभी फिलहाल ये याद कर लो कि सर हर रीवैल्यूएशन से पहले जितना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो आपने उसे रिवर्स करना है, आपने उसे रिवर्स करना है। ठीक है सर। विद दिस कॉन्टेक्स्ट इन माइंड अब सर ईयर 1 को मैं यहां से कंटिन्यू करता हूं, बहुत गौर से सुनेंगे। ईयर 1 सर, यहां तक आप लोग मेरे साथ हो। अब सर मार्केट में गए, पता चला वैल्यू चल रही है 140, आप खड़े हुए हो 80 पे, तो आपको कितने से जंप लेना है? 60 रुपए से जंप लेना है। मेरे साथ रहेंगे। अब सर आपको हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से ऊपर जाना है, तो हमें पता है हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से जितना ऊपर जाते हैं आप क्या बुक करते हो? आप बुक करते हो सर रीवैल्यूएशन सरप्लस। तो सर आपने पीपी को डेबिट कर दिया 60 से, और रीवैल्यूएशन सरप्लस जिसको शॉर्ट फॉर्म में आरएस लिख रहा हूँ 60 से क्रेडिट कर दिया। सर पीपी डेबिट हो रहा है तो देखो टेबल के अंदर मैं 60 रुपये से, ये पीपी का अकाउंट है ना, इसको मैं 60 से प्लस कर रहा हूँ। और सर रीवैल्यूएशन सरप्लस को भी ओपनिंग कुछ भी नहीं था, ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग भी कुछ भी नहीं है। सर फेयर वैल्यू का चेंज ईयर 1 में आया है 60, क्लोजिंग कितनी हो गई? 60। सर मुझे बताओ अगर कुछ ना होता तो आपकी वैल्यू कितनी होती? 80। आज आपकी वैल्यू कितनी है? 140। सर कितने से ज़्यादा है? 60 से ज़्यादा है। एंड यू वुड अप्रिशिएट, देखो 60 से ही रीवैल्यूएशन सरप्लस भी खड़ा हुआ है ईयर 1 के एंड पर। मानते हो या नहीं मानते सर? मानते हो या नहीं मानते? ईयर 1 के एंड तक की आपको एंट्री सर क्लियर है सर? अभी कोई नहीं लिख रहा, अभी सब इधर फोकस्ड है, अभी सब इधर फोकस्ड है। अच्छा सर ईयर 2 आया, ईयर 2 आ गया सर, ईयर 2 आ गया, ईयर 2 आ गया सर। अब सर मुझे बताओ आपकी ईयर 1 के एंड की क्लोजिंग क्या है? ईयर 1 के एंड की क्लोजिंग क्या है सर? 140। ये आपका ओपनिंग बन जाएगा, ये आपका ओपनिंग बन जाएगा 140। अब मेरे साथ रहेंगे, अब मेरे साथ रहेंगे। इसी तरीके से आपका जो रीवैल्यूएशन सरप्लस है ये पिछले साल का क्लोजिंग है, इस साल का ओपनिंग बन जाएगा सर? जी सर बन जाएगा सर, 60 रुपया। मैं जो है ईयर 1 के एंड की क्लोजिंग को दोनों को ओपनिंग बना दिया, इसकी कोई एंट्री, क्लोजिंग को ओपनिंग बनाने की कोई एंट्री पास नहीं होती, सिर्फ बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड होते हैं। अच्छा सर, अब
140 रुपये। जल्दी से मुझे बताओ सर 140 रुपये का ये जो एसेट है ये कितने सालों पे बेनिफिट देगा? रिमेनिंग लाइफ कितनी है सर? 4 साल। 140 अभी हमने पढ़ा था ना स्ट्रेट लाइन मेथड का दूसरा फॉर्मूला, बुक वैल्यू 140 डिवाइडेड बाई 4। सर जल्दी से बताओ कितना डिप्रिसिएशन आ रहा है? कितना डिप्रिसिएशन आ रहा है? कितना डिप्रिसिएशन आ रहा है? 35। अरे अरे अरे, अगर कुछ ना होता तो डिप्रिसिएशन कितना होता? 20। अभी कितना आ रहा है? 35। तो सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इंक्रीमेंटल कितना है? 15। ज़बरदस्त। तो सर ईयर टू में सबसे पहले तो हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट करेंगे 35 से। अभी हमने पढ़ा था कि सर जितना इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन हो उसके बराबर आपने जो है सरप्लस से निकाल के रिटेन अर्निंग में ले जाना है। तो सर मैं एक और एंट्री पास कर लेता हूँ, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट। कितने से सर? 15 रुपये से। मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है। यहाँ सर आपको एक बहुत अहम चीज़ बताने के लिए जा रहा हूँ। आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू बी फोकस्ड हियर। इंपॉर्टेंट नोट, अभी सिर्फ देख लो, लिखने की ज़रूरत नहीं है। विद रिस्पेक्ट टू कैलकुलेशन ऑफ INC का मतलब है इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन बेनिफिट। सर ये डेप्रिसिएशन बेनिफिट क्या होता है बताता हूँ। जैसे सरप्लस के केस में इंक्रीमेंटल आता है ना, इसी तरीके से लॉस के केस में बेनिफिट आता है। अभी आएगा, अभी देखेंगे। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन स्लैश डेप्रिसिएशन बेनिफिट निकालने के दो तरीके। तरीका नंबर 1, न्यू डेप्रिसिएशन माइनस ओरिजिनल डेप्रिसिएशन। ओरिजिनल जिसको हम कहते हैं हिस्टोरिकल डेप्रिसिएशन। जैसे अभी हमने ऊपर किया तो सर न्यू डेप्रिसिएशन कितना था? 35। हिस्टोरिकल कितना था? 20। तो कितना आ गया? 15। अच्छा, दूसरा तरीका है इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन या फिर डेप्रिसिएशन बेनिफिट निकालने का दूसरा तरीका है रीवैल्यूएशन सरप्लस डिवाइडेड बाई और रीवैल्यूएशन लॉस के केस में लॉस, बेनिफिट अगर निकालना है तो लॉस और इंक्रीमेंटल निकालना है तो रीवैल्यूएशन सरप्लस। सर मुझे बताएं, अभी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन निकालना था सर, रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना था? 60 था। रिमेनिंग लाइफ कितनी है सर? 4। तो ज़रा 60 को डिवाइडेड बाई 4 करें, देखिए 15 ही आता है। तो सर ये दोनों तरीके हैं, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, बट याद रखो आपने जो तरीका यूज़ करना है वो सेकंड तरीका यूज़ करना है। यूज़ सेकंड मेथड। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन बेनिफिट। सर आपने सेकंड तरीका यूज़ करना है, रिकमेंडेड है। पहला तरीका यूज़ नहीं करना। सर ऐसा क्यों? क्योंकि सर जब आपके फेयर वैल्यू के अलावा दूसरे चेंजेस भी आते हैं ना, तो फिर पहला तरीका जो है वो लैप्स कर जाता है, वो सही रिजल्ट नहीं देता। इसकी लॉजिक मैं बताऊंगा जब मैं चेंज इन एस्टीमेट के साथ फेयर वैल्यू करवाऊंगा। अभी बस तुमने याद रखना है इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। सर इस सवाल में तो दोनों तरीके चल जाएंगे, बट आगे जाके जो है सिर्फ दूसरा तरीका चलेगा। तो जितना सरप्लस हो उसको डिवाइडेड बाई रिमेनिंग लाइफ कर देना। ठीक है सर, आई होप सर आपको ये चीज़ क्लियर है। ये तो एक बात निकल आई थी तो आई थॉट कि मैं आप लोगों को बता दूं। तो सर आए क्विकली हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये बात कर ली हमने। अब सर अगेन ईयर 2 पे आ जाओ, वापस आ जाओ। सर 140 माइनस 35 कितने होते हैं सर? 140 माइनस 35 105।
इसी तरीके से सर आपने 15 रुपये यहाँ से, जाहिर सी बात है आपने एंट्री लगाई है रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट, तो सर आप रीवैल्यूएशन सरप्लस में से 15 रुपये माइनस तो करें। जी सर कर दिए। तो 60 माइनस 15 सर आपकी वैल्यू कितनी आ गई? 45। सर इधर गौर से देखेंगे, अगर कुछ ना होता तो ईयर 2 के एंड पे आफ्टर चार्जिंग डिप्रिसिएशन वैल्यू होती 60। अभी कितनी है? 105। कितने से ज़्यादा है? 45 से। 60 माइनस 105 एंड यू वुड अप्रिशिएट कि देखो सरप्लस में भी 45 आपका स्टैंड कर रहा है। अब सर हम 105 पे आ गए। अब सर मुझे एक बात बताएं, अब आप मार्केट में वापस गए ईयर 2 के एंड पे, ईयर 2 के एंड पे आप मार्केट में वापस गए। जब आप मार्केट में गए तो पता चला वैल्यू चल रही है ईयर 2 के एंड पे 50 रुपया, 50 रुपये। ईयर 2 के एंड पे वैल्यू चल रही है 50 रुपये। सर रीवैल्यू करने से पहले हमें पता है, रीवैल्यूएशन से पहले हमें पता है क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन से पहले हम क्या करते हैं सर जितना भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो उसे रिवर्स करते हैं। हमें पता है ना, अभी पढ़ा था। तो सर जल्दी से बताओ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है आपके पास? सर पहले तो रिवर्स कर चुके हो पिछले साल का, तो अभी बचा 35 है। तो 35 से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, पीपी क्रेडिट 35 से। मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लैरिटी है, मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लैरिटी है। अब सर मार्केट में गए, मार्केट में पता चला वैल्यू चल रही है, वैल्यू हो गई है सर 50। आप कितने पर खड़े हो? आप खड़े हो 105 पे। जल्दी से बताओ आप हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट पर खड़े हो, ऊपर खड़े हो या नीचे खड़े हो? सर आप हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट के ऊपर खड़े हो। भाई हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट होती 60, आप खड़े हो 105 पे। अब आपको जाना है नीचे, तो स्टैंडर्ड बोलता है कि भाई जितना सरप्लस है उसे रिवर्स करो, या तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट तक तुम रिवर्स करो सरप्लस को और फिर लॉस बुक करो। सर टोटल जो पीपी तुम्हारा क्रेडिट होना है वो 105 माइनस 50, 55 से क्रेडिट होना है, कम होना है 55 से। सर डेबिट क्या होगा? सर एक तो आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस पूरा खत्म हो जाएगा 45 से, जितना बचा हुआ था उतने से आपने खत्म कर दिया, और सर बाकी जो 10 का डिफरेंस है वो आप लॉस चार्ज करोगे पीएनएल में। ये है केस 3 जो भी हमने पढ़ा था। तो आए सर इसको हम लोग जल्दी से प्लॉट कर देते हैं। ईयर 2 के एंड पर आपका सर पीपीई क्रेडिट हो रहा है 55 से, रीवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई आपका रिवर्स हो रहा है 45 से, और रीवैल्यूएशन लॉस आपका पीएनएल में जा रहा है 10 से। मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लैरिटी है। पीपी आपने 55 से क्रेडिट कर दिया, जितना सरप्लस था आपने उसे रिवर्स कर दिया, 45 से बचा हुआ था अभी हमने ऊपर देखा, और बाकी का जो है आपने लॉस चार्ज कर दिया पीएनएल में। मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लैरिटी है, मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लैरिटी है। अच्छा सर इसके बाद आपका आ गया सर ईयर 3। इसके बाद आपका आ गया, बल्कि इसकी पहले हम लोग पोस्टिंग कर लेते हैं। अच्छा ये रीवैल्यूएशन लॉस का मेमोरेंडम अकाउंट भी है, तो इधर मैं रीवैल्यूएशन लॉस का बता देता हूँ। ईयर 2 में आपका सर पीपी की वजह से रीवैल्यूएशन लॉस आपका 10 से डेबिट हुआ है। ऐसा ही है सर, मैंने कुछ नहीं किया, लॉस का एक मेमोरेंडम अकाउंट बनाया है, ठीक है। एक बात बताओ सर, अगर कुछ ना होता तो ईयर 2 के एंड पे वैल्यू होती 60। आज आप खड़े हो 50 पे। बताओ हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से कितना नीचे हो? जितना नीचे होगे ना उतने से ही तुम्हारा लॉस आ रहा होगा। देखो 10 से नीचे हो और 10 से ही लॉस आ रहा है। अच्छा सर अब ईयर 3 आ गया। ईयर 3 जल्दी से हम लोग जो है जो क्लोजिंग बैलेंसेज हैं उसको ओपनिंग बना लेते हैं। सर ईयर 2 का जो क्लोजिंग है वो ईयर 3 का ओपनिंग है। अच्छा सर जल्दी से बताएं अब आप क्या करेंगे? सर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। जल्दी से बताओ ये जो 50 रुपया है, 50 रुपया है, ये कितने सालों पे तकसीम होगा आगे? ये जो 50 की बुक वैल्यू ये आगे कितने सालों पे तकसीम होगा सर? ये 50 रुपया जो ये आगे कितने सालों पे तकसीम होगा? 10 सालों पे ना, तीसरा चौथा पांचवा, देखो 2 सालों का लिया है ना, 5 साल लाइफ है, 3 सालों पे होगा ना। सर जल्दी से 50 को डिवाइडेड बाई 3 करो, जल्दी से 50 को डिवाइडेड बाई 3 करो, कितना आता है सर? ये आएगा तकरीबन 16.667। राउंड अप राउंड डाउन कर लो तो इसको कर लो 17। अरे 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 अगर कुछ ना होता, अगर कुछ ना होता तो डेप्रिसिएशन होता 20 का, मगर अभी आ रहा है 17 का।
इसका मतलब ये है कि सर आपको 3 रुपए का फायदा हो रहा है डेप्रिसिएशन के नाम पे, 3 रुपए का बेनिफिट हो रहा है आपको डेप्रिसिएशन के नाम पे। अगर कुछ ना होता तो 20 चार्ज होता, कोई लॉस कोई सरप्लस ना होता तो 20 चार्ज होता। अभी आ रहा है 17, मैंने राउंड अप कर दिया, 16.67 आ रहा है तो मैंने राउंड अप कर दिया। तो सर एक बात बताएं सर, ये तो आपको डेप्रिसिएशन बेनिफिट हो गया। जी सर, डेप्रिसिएशन बेनिफिट निकालने का दूसरा तरीका भी हमने पढ़ा था, रीवैल्यूएशन लॉस को डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ कर दो। सर रीवैल्यूएशन लॉस कितना था, 10 डिवाइडेड बाय 3 करो, देखो वही 3.33 आएगा, राउंड डाउन कर दो तो वही 3 बन रहा है। मैं सिर्फ जस्ट टू जो है ईज आउट द थिंग्स, मैं जो है वो राउंड अप राउंड डाउन कर रहा हूँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ही है सर, देखो रीवैल्यूएशन लॉस को जब मैंने रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड किया तो भी 3 ही आ रहा है। तो सर सही है, ठीक है, डेप्रिसिएशन बेनिफिट आपका जो है 3 का हो रहा है। अब सर करना क्या है, अब सर ईयर 3 की एंट्रीज बना लेते हैं, ईयर 3 की एंट्रीज क्विकली बना लेते हैं। सर सबसे पहले तो जो है आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, पीपी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, कितने से सर, कितने से सर, सर ये आपका होगा 17 से, ऐसा ही है ना सर, 17 से होगा। अच्छा सर, जिस तरीके से हम लोग इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन को सरप्लस से रिटेन अर्निंग में ट्रांसफ़र करते थे, तो क्या डेप्रिसिएशन बेनिफिट को भी ट्रांसफ़र करेंगे? नहीं सर, उसे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी पीएनएल में आ रहा है। भाई आप 20 की जगह 17 चार्ज कर रहे हो ना, तो 3 कम चार्ज कर रहे हो। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। तो आपको अलग से ले जाने की ज़रूरत ही नहीं है बेनिफिट को, बेनिफिट तो ऑलरेडी पीएनएल में कम एक्सपेंस के नाम पे आ रहा है ना। अच्छा, अब इधर एक बहुत अहम चीज़, मुझे ज़रा लॉजिकली सोच के बताओ, तुम्हें लॉस कितने का हुआ था, इस एसेट पे लॉस कितने का हुआ था? 10 का। ज़रा बनिया बन के सोचना, ज़रा बिजनेसमैन बन के सोचना, सही है ना सर। जो तुम्हें 10 का लॉस हुआ था, आज उस पे डेप्रिसिएशन के नाम पे बेनिफिट कितने का मिला है? जो लॉस हुआ था 10 का, उसकी वजह से बेनिफिट कितने का मिला है? 3 का। 3 का बेनिफिट मिला। इसका मतलब सर आज अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारा लॉस कितना है, नेट लॉस कितना है, नेट नुकसान कितना है, तुम ईमानदारी से बताओ, तुम 10 बोलोगे या 7 बोलोगे? बताओ। हाँ, तुम बोलोगे 7 का लॉस है मेरा, क्योंकि 10 का लॉस हुआ था, 3 का मुझे डेप्रिसिएशन के नाम पे बेनिफिट मिल गया। तो भाई आज मेरा लॉस 10 का नहीं है, आज मेरा लॉस सर 7 का है। 10 माइनस 3, तो मैंने जो है 3 को क्रेडिट कर दिया। बस ये चीज याद रखनी है। अगर तुम रिकॉल करो तो मैं केस 4 जब करवाता था तो मैं तुम्हें बोलता था लॉस को नेट ऑफ बेनिफिट रिवर्स करेंगे, तो एक्चुअली नेट ऑफ बेनिफिट यही 7 रुपया था। अब सर जो है आगे बढ़ते हैं क्विकली, मेरे साथ रहना, बस 10 मिनट की बात है, इंशाल्लाह जो है ये रीवैल्यूएशन अकाउंट हमें पूरा जो है रिफ्रेश हो जाएगा। अच्छा सर मेरे साथ रहो, ईयर 3 आ गया, ईयर 3 में ही हम लोग खड़े हैं सर। अब मार्केट में गए, मार्केट में पता चला वैल्यू चल रही है 60, आप कितने पे खड़े हो? आप खड़े हो सर 50 माइनस 17 33, 50 माइनस 17 33। बल्कि एक मिनट रुको, रीवैल्यूएशन से पहले एक एनालिसिस करवाऊँ। मुझे बताओ, अगर कुछ ना होता तो इसकी वैल्यू हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट आज कितनी होती? 40 होती। तुम कितने पे खड़े हो? 33 पे खड़े हो। कितने से कम हो? 7 से। एंड यू वुड अप्रिशिएट कि अभी हमने जो मेमोरेंडम अकाउंट के जरिए किया है वो भी 7 ही आ रहा है। इसका कोई एग्जाम से लेना देना नहीं है, सिर्फ साबित करवा रहा हूं तुम्हें कि हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से जितना नीचे उतना लॉस खड़ा हुआ होगा, जितना ऊपर उतना सरप्लस खड़ा हुआ होगा किसी भी पॉइंट इन टाइम पे। अच्छा सर, मार्केट में गए, पता चला वैल्यू चल रही है 60, मगर हमें पता है हर रीवैल्यूएशन से पहले जितना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो उसे रिवर्स करते हैं। तो सर ईयर 3 में मेरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है, जाहिर सी बात है ईयर 1 और ईयर 2 का तो ऑलरेडी रिवर्स कर चुके हैं। तो सर 17 से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, पीपी क्रेडिट 17 से। अब सर मार्केट में गए, मार्केट में पता चला वैल्यू चल रही है 60, सही है। मुझे बताओ पीपी की वैल्यू को कितने से बढ़ाना है? 33 माइनस 60 कितने से बढ़ाना है? 27 से। सर एंट्री क्या पास करेंगे? सर ये कौन सा केस है? चौथा केस है सर। रीवैल्यूएशन लॉस, सर आपका पीपी जो डेबिट होगा वो तो 27 से होगा। सर क्रेडिट क्या होगा? तो हमने पढ़ा था केस 4, जितना रीवैल्यूएशन लॉस हो नेट ऑफ बेनिफिट जो कि है 7 का, उसे रिवर्स करो और फिर जो ओवर एंड अबव है उसको सरप्लस बुक करो।
या तुम अगर इसको ऐसे देखना चाहते हो तो ऐसे देख लो कि सर हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट तक, मतलब 7 रुपए तक, 33 से तुम्हें 40 तक तुम लॉस को रिवर्स कर दो। तुम्हें अगर नेट ऑफ बेनिफिट समझ में नहीं आता, तुम ऐसे समझ लो हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट तक 33 से 40 तक 7 रुपए का लॉस रिवर्स कर दो और 40 से ऊपर सरप्लस बुक कर लो। तो सर वही हरकत हम यहां करते हैं। पीपी डेबिट किया 27 से, रीवैल्यूएशन लॉस रिवर्सल 7 से, और रीवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई 20 से। ठीक है सर। अब सर इसकी जल्दी से पोस्टिंग कर देते हैं। सर आपका पीपी का अकाउंट तो 27 से बढ़ा दिया, ईयर 3 में आपका जो है रीवैल्यूएशन सरप्लस वापस से आ गया 20 से। ठीक है, और रीवैल्यूएशन लॉस जो है आपका पीपी रीवैल्यूएशन की वजह से 7 से खलास, 0 हो गया। तो सर इसकी पोस्टिंग भी कर दी हमने अल्हम्दुलिल्लाह, और सर इसकी एंट्रीज भी जो है हमने पास कर ली। अभी आप लोग सुकून से देख रहे हैं, कोई कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा, पूरी की पूरी नोटिंग आप लोगों को मैं दूंगा। अच्छा सर ईयर 4 आ गया। ईयर 4 सर मेरा ओपनिंग क्या बना? सर जो ईयर 3 का क्लोजिंग है वो ईयर 4 का ओपनिंग 60। इसी तरीके से सरप्लस को भी बना लेते हैं 20। सर जल्दी से बताओ रिमेनिंग लाइफ कितनी है? रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 2। तो सर 60 को डिवाइडेड बाई 2 करो कितना आता है? 60 को डिवाइडेड बाई 2 करो कितना आता है? 30। अरे 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 अरे, अगर कुछ ना होता तो डेप्रिसिएशन कितना होता? 20 का। अभी कितना है? 30 का। इंक्रीमेंटल कितना है? 10 का। नहीं सर आपने तो दूसरा तरीका बताया था, तो भाई दूसरे तरीके से कर लो भाई। 20 है ना, 20 को डिवाइडेड बाई 2 कर लो तो भी 10 ही आता है, तो भी 10 ही आता है। तुम ऐसे कर लो दूसरे तरीके से, जो कि करना है तुम्हें आगे जाके दूसरे तरीके से ही। तो सर आए एक काम करते हैं, ईयर 4 की एंट्रीज पास कर लेते हैं। ईयर 4 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 30 से, और सर जितना इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है उससे रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट 10 से। मानते हो या नहीं मानते सर? मानते हो या नहीं मानते सर? कोई दिमागी कीड़े, कोई दिमागी फतूर, मुझसे बात करो। सर 60 माइनस 30, 30 का आपका आ गया। ठीक है सर। इसी तरीके से आपका जो सरप्लस है वो 10 से ट्रांसफ़र हो गया रिटेन अर्निंग में, तो इट वुड कम टू 10। यू वुड अप्रिशिएट अगर कुछ ना होता तो इसकी वैल्यू होती 20, अभी आ रही है 30। 10 से ज़्यादा है और देखो 10 से ही सरप्लस स्टैंड कर रहा है तुम्हारा। अब हम मार्केट में वापस गए ईयर 4 के एंड पर। ईयर 4 के एंड पे मार्केट में गए, पता चला ईयर 4 के एंड पे इसकी वैल्यू 60 रुपये आई है। वैल्यू 60 रुपये आई है। आप खड़े हुए हो 30 पे, आप खड़े हुए हो 30 पे। तो सर हमें पता है जब भी रिवैल्यूएशन करते हैं तो उससे पहले जितना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है उसे रिवर्स कर देते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, पीपी क्रेडिट कितने से सर? 30 से। अब सर मुझे बताओ आप हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट पर हो, उसके ऊपर हो या उसके नीचे हो? सर आप हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से ऊपर खड़े हुए हैं। हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट है 20, आप 30 पे खड़े हुए हैं और आपको और ऊपर जाना है। तो सर सारा का सारा कहाँ चार्ज करूँगा? सरप्लस में चार्ज करूँगा। तो मैंने 30 से जो है आपके पीपी को बढ़ाया और 30 से देखो मैंने सरप्लस को बढ़ा दिया। इसके लगे हाथों एंट्रीज भी पास कर लेता हूँ। पीपी डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट कितने से सर? 30 से। जितने से आपकी जो है क्या कहते हैं मूवमेंट होगी ना, जितने रुपए से उतने से एंट्री पास होगी। 60 से आ गया। यू वुड अप्रिशिएट ईयर 4 के एंड पे अगर कुछ ना होता तो इसकी वैल्यू होती 20, आज है 60। कितने से ज़्यादा है? 40 से। एंड यू वुड अप्रिशिएट के सरप्लस भी तुम्हारा 40 से स्टैंड कर रहा है। अच्छा सर ईयर 5 आ गया, आपकी कैरिंग अमाउंट है 60। सर जल्दी से बताओ रिमेनिंग लाइफ, और आपका ये भी आ गया 40। सर रिमेनिंग लाइफ कितनी है ईयर 5 के एंड पे? सर 1 साल। तो सर पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा 60 का 60। अरे अगर कुछ ना होता तो डेप्रिसिएशन कितना होता? 20। अभी कितना है? 40। आई एम सॉरी, अभी है 60। तो सर इंक्रीमेंटल कितना है? 40। तुम ऐसे भी निकाल सकते हो कि सरप्लस है 40 का, ईयर 5 के एंड पर 1 ही साल बचे हैं, तो 40 डिवाइडेड बाई 1 पूरा 40 का 40 ही आ रहा है। ठीक है सर। सर इसकी एंट्री पास कर लेते हैं डेप्रिसिएशन की।
ईयर 5 आ गया। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से सर? सर 60 से। सर आपको पता है इफ़ नथिंग वुड हैव हैपेंड द डेप्रिसिएशन वुड हैव बीन चार्ज्ड एज 20 बट राइट नाउ इट इज़ बीइंग चार्ज्ड एज 60। तो सर हाउ मच इज़ द इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन which is supposed to be transferred to retained earning from surplus, that is 40, right? तो सर ये हमने एंट्री पास कर ली। and now you would appreciate the point this gone 0 0 0 and your revaluation surplus got to 0 as well। तो सर आपने देखा किस तरीके से आपका पीपी जब 0 हो रहा है ईयर 5 के एंड पे, तो आपका रिस्पेक्टिव सरप्लस भी 0 हो रहा है। तो सर आई एम श्योर आपको ये चीज़ क्लियर होगी। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि हाउ वी शैल बी प्रिपेयरिंग द पीपी अकाउंट इन टेबुलर फॉर्म। आप चाहो तो टी अकाउंट की फॉर्म में भी बना सकते हो। आपको रिवैल्यूएशन सरप्लस का भी पता चल जा गया होगा, आपको रिवैल्यूएशन लॉस का भी पता चल गया होगा। और रिवैल्यूएशन लॉस को जब रिवर्स करते हैं तो नेट ऑफ डेप्रिसिएशन बेनिफिट जो मैं आपको बता रहा था उसकी भी लॉजिक आपको क्लियर हो गई होगी। और आई एम श्योर आपको ये सारी की सारी एंट्रीज़ भी क्लियर हो गई होंगी इंशाल्लाह। अच्छा सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑन दिस क्वेश्चन। HM acquired PP at a cost of ₹100 on January 1st, 2005. HM uses fair value model to value the PP and uses a straight line method to depreciate the same over a period of 5 years. सर 5 सालों पे depreciate होता है। सर ड्यूरिंग 5 years following events were incurred। सर ये जो हैं क्या कहते हैं इवेंट्स इनकर हुए हैं। ईयर 1 के एंड पे फेयर वैल्यू जो है वो कम होकर हो गई है 60। ईयर 2 के एंड पे फेयर वैल्यू जो है वो एक्चुअल कैरिंग अमाउंट के बराबर ही थी, मतलब कोई रिवैल्यूएशन नहीं हुई है। जो एक्चुअल कैरिंग अमाउंट थी वही आपकी जो है फेयर वैल्यू थी। ईयर 3 के एंड पे जो आपकी फेयर वैल्यू है वो बढ़ के हो गई है 70। ईयर 4 के एंड पे जो फेयर वैल्यू है वो एक्चुअल कैरिंग अमाउंट के बराबर है। हमें वही एंट्रीज बनानी है और रिवैल्यूएशन का अकाउंट बनाना है। तो सर लेट्स हैव अ क्विक लुक एट दिस क्वेश्चन। इसको जल्दी से मैं सबसे पहले जो है वो फॉर्मेट बना लेता हूँ। अगेन दिस इज़ योर वर्किंग, एग्जामिनर इज़ फोकस्ड ऑन एंट्रीज़। सही, अब तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम इसको इस फॉर्म में बनाओ, तुम दूसरी जो है वो एक सिंगल टेबल फॉर्म में बनाओ या टी अकाउंट फॉर्म में बनाओ, इट्स टोटली अप टू यू। सर इसको मैं क्विकली करवा देता हूँ। अब मैं थोड़ा सा इसमें पेसअप करूँगा क्योंकि इसके ऊपर एक बेसिक सी इलस्ट्रेशन हम लोग डिटेल में कर चुके हैं। सही है ना? तो आई वुड लाइक ऑल ऑफ़ यू कि आप लोग मेरे साथ इस पर फोकस करें। आप लोगों ने आई एम श्योर ये अटेम्प्ट भी कर लिया होगा। हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट, आपकी कॉस्ट स्लैश एक्चुअल कैरिंग अमाउंट, डेप्रिसिएशन, एक्चुअल कैरिंग अमाउंट आफ्टर डेप्रिसिएशन, आपका फेयर वैल्यू चेंज और आपका क्लोजिंग एक्चुअल कैरिंग अमाउंट। ठीक है सर, कोई मसला नहीं है। अरे कोई मसला नहीं है। देखो वर्किंग आपकी मर्जी है, आप जैसे भी करो एज फार एज इट इज़ इन लॉजिकल एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म फॉर एग्जामिनर। तुम टी अकाउंट भी ना करते, तुम इसको जो है कोई अजीब तरीके से करते, बस समझ में आ रहा होता तो इट वुड हैव बीन एक्सेप्टेबल। सही है ना? ये वर्किंग है, वर्किंग में तुम्हारी मर्जी है, तुम जैसे भी करो। हाँ, अगर उसने टी अकाउंट मांगे कि टी अकाउंट बनाओ, जो कि नहीं मांगता, वो एंट्रीज मांगता है या डिस्क्लोजर मांगता है, तो तुम्हारी मर्जी है, तुम जैसे भी करो। सही है ना? तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जहां तुम्हें फॉर्मेट स्पेसिफिक होना होगा ना, जैसे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, वहां मैं तुम्हें खुद बोलूंगा कि ये स्टेटमेंट, ये फॉर्मेट को फॉलो करना है। नहीं करोगे तो मार्क्स कटेंगे, वो मैं खुद बताऊंगा तुम्हें। ओपनिंग, ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग, फेयर वैल्यू चेंज, क्लोजिंग। ठीक है सर। सर मैं एक काम करता हूँ, रीवैल्यूएशन लॉस का मेमोरेंडम अकाउंट भी बना देता हूँ आपकी आसानी के लिए। रीवैल्यूएशन लॉस मेमोरेंडम अकाउंट, ठीक है सर। और इधर बना लेते हैं एंट्रीज।
अच्छा सर, एसेट खरीदा है हमने ईयर 0, ईयर 1 2 3, ईयर 0 इज़ द स्टार्ट ऑफ ईयर 1, 100 रुपये का ही खरीदा है, 5 सालों पे डिप्रिशिएट हो रहा है, तो 100, 80, 60, 40, 20, 0। मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है। अब सर ईयर 0 पे एसेट खरीदा है 100 रुपये का, सर इसकी एंट्रीज पास कर लेते हैं। ईयर 0 पीपी डेबिट, कैश क्रेडिट 100 से। मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है। फिर आ गया ईयर 1, सही है ना सर इसकी पोस्टिंग कर देते हैं। डिप्रिसिएशन कुछ भी नहीं है, ये भी 100 है, फेयर वैल्यू कुछ भी नहीं है, ये भी 100 है ईयर 0 पर, सही है। अब आ गया ईयर 1। ईयर 1 के एंड पे बिफोर चार्जिंग डिप्रिसिएशन आप खड़े हुए हो 100 पे। सर कितने सालों पे बेनिफिट देगा? रिमेनिंग लाइफ है 5 साल, तो सर कितने का डिप्रिसिएशन? 100, 20 का 80। तो सर जल्दी से डिप्रिसिएशन की एंट्री पास कर लेते हैं। डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से सर? 20 से। अब सर हम मार्केट में गए, पता चला वैल्यू चल रही है 60, आप खड़े हुए हो 80 पे। सर आप हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट पर खड़े हो, आपको नीचे जाना है। तो सर हमें पता है रीवैल्यूएशन से पहले चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जितना एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है उसे रिवर्स करते हैं। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन डेबिट, पीपी क्रेडिट कितने से सर? 20 से। अब हम मार्केट में गए तो हमें पता चला वैल्यू चल रही है 60, आप खड़े हो 80 पे। तो सर कितने का चेंज आया है फेयर वैल्यू का? 20 से आपका रीवैल्यूएशन लॉस बुक होगा। सर एंट्री क्या पास होगी? 20 रुपये से आपको अपनी वैल्यू को कम करना है। सर एंट्री होगी रीवैल्यूएशन लॉस, पीएनएल डेबिट, और क्या क्रेडिट होगा सर? पीपी क्रेडिट। मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है। अच्छा सर, मेमोरेंडम अकाउंट में डाल देते हैं। ईयर 1 पीपीई की वजह से आपका 20 का लॉस हो रहा है, रीवैल्यूएशन लॉस, सही है। अब सर ईयर 2 आ गया, सर ईयर 2 में आपकी वैल्यू ओपनिंग हो गई 60। अब सर कितने सालों पे बेनिफिट देगा? सर ये 4 सालों पे। बताओ डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है? 60 को डिवाइड करो 4 से, कितना आ रहा है सर? 15। अरे सर अगर कुछ ना होता तो डेप्रिसिएशन होता 20 का, अभी आ रहा है 15 का। तो डेप्रिसिएशन बेनिफिट कितना है सर? 5 का। ज़बरदस्त। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, 20 डिवाइडेड बाई 4 कर दो तो भी डेप्रिसिएशन बेनिफिट आ जाएगा। मैं इधर लिख भी देता हूँ, डेप्रिसिएशन बेनिफिट ईयर 1 20 का रीवैल्यूएशन लॉस है डिवाइडेड बाई 4, देखो तो भी 5 ही आ रहा है। ठीक है सर, तो भी 5 ही आ रहा है। अब सर इसकी एंट्री पास कर लेते हैं जल्दी से। ईयर 2 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से सर? सर 15 से। सर क्या डेप्रिसिएशन बेनिफिट की कोई अलग से एंट्री पास होती है? नहीं सर, कोई अलग से एंट्री पास नहीं होती। तो सर 60 माइनस 15 आपका कितना आ गया? 45। यू वुड अप्रिशिएट कि हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट अगर कुछ ना होता तो 60 होती। आज आप खड़े हुए हो 45 पे, हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से कितना नीचे हो? 15। एंड यू वुड अप्रिशिएट के रीवैल्यूएशन लॉस नेट ऑफ बेनिफिट भी 15 का ही आ रहा है। ठीक है ना सर? सर आगे बढ़ते हैं। आप मार्केट में गए, वैल्यू चल रही है एक्चुअल कैरिंग अमाउंट के बराबर। सर एक्चुअल कैरिंग अमाउंट है 45 और फेयर वैल्यू भी है 45, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत है? नहीं सर, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई जो आपकी फेयर वैल्यू है वही एक्चुअल कैरिंग अमाउंट है ना। खुद बोल रहा है कि फेयर वैल्यू इज इक्वल टू एज गुड एज एक्चुअल कैरिंग अमाउंट। अच्छा सर, यही आपका ओपनिंग बन गया। सर 45 कितने सालों पे बेनिफिट देगी? 45 का ये जो एसेट है ये कितने सालों पे बेनिफिट देगा सर? 3 सालों पे। 3 सालों पे बेनिफिट देगा, ऐसा ही है सर? 3 सालों पे बेनिफिट देगा तो कितना आ रहा है डेप्रिसिएशन? 15। अगेन अगर कुछ ना होता तो डेप्रिसिएशन कितना होता? 20। अभी कितना है? 15। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो। सर मुझे बताओ डेप्रिसिएशन बेनिफिट ईयर 2, मैं इसको थोड़ा बेहतर अंदाज में लिख देता हूँ। ईयर 2
सर आपका रिवैल्यूएशन लॉस कितने का बचा था? 15 का, डिवाइडेड बाई 3, 15 डिवाइडेड बाई 3 करो, देखो फिर 5 आ रहा है। सर ईयर 2 डेप्रिसिएशन बेनिफिट 5 का, सही है ना। अब सर इसकी एंट्री बना लेते हैं। आई एम सॉरी, ये ईयर 3 है ना, ईयर 3 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 15 का, ठीक है सर। अब सर आप आज कितने पे खड़े हो? 45 माइनस 15 30 पर। यू वुड अप्रिशिएट कि सर हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट अगर 15 कहाँ से आया बच्चा? रिवैल्यूएशन लॉस 20 का था, बेनिफिट के नाम पे 5 आपने ले लिया ना, तो आज ईयर 1 के एंड पर आपका जो रिवैल्यूएशन लॉस है वो 20 का बचा है, 15 का बचा है? 15 का बचा है ना, क्योंकि 5 का तो बेनिफिट आ गया। अब 15 को डिवाइडेड बाई 3 करोगे ना, रिमेनिंग लाइफ जो भी है, सही है ना। ये रिमेनिंग रिवैल्यूएशन लॉस है, रिमेनिंग रिवैल्यूएशन लॉस है, ठीक है सर। अच्छा सर ईयर 3 में 30 पे आप खड़े हो, सर मार्केट में गए, पता चला वैल्यू चल रही है 70 की। सर हमें पता है हर रिवैल्यूएशन से पहले जितना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है वो रिवर्स होता है। जल्दी से बताओ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने से रिवर्स होगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने से रिवर्स होगा? नाउ दिस इज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने से रिवर्स होगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने से रिवर्स होगा सर? सर आप देखें, आपने जो है ईयर 1 के बाद ईयर 2 में आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिवर्स नहीं किया, ईयर 3 में भी नहीं किया। बिल्कुल मोमिना ने सही बोला, ईयर 3 में भी नहीं किया। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टोटल कितने से रिवर्स होगा? 30 से। भाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आज तक कितना है? 30 है ना। तो सर ईयर 1 का क्यों नहीं किया? ईयर 1 तो ऑलरेडी हमने रिवर्स कर दिया था ना। सर ईयर 3 में अब आप मार्केट में गए, अब पता चला वैल्यू चल रही है 70, आप खड़े हुए हो 30 पर, तो कितने से पीपीई की वैल्यू को बढ़ाना है? 40 से। अब सर मुझे एक बात बताओ, आप हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट के नीचे हो कितने से? 10 से, या दूसरी ज़बान में आप लॉस में हो 10 के, और आपको जाना है ऊपर, तो सर हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट तक या जितना लॉस है नेट ऑफ बेनिफिट उसे रिवर्स करो और फिर सरप्लस बुक करो। सर एंट्री पास कर लेते हैं ईयर 3 की। पीपीई डेबिट 40 से, रिवैल्यूएशन लॉस रिवर्सल 30 से, और रिवैल्यूएशन सरप्लस OCI 30 से। मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लैरिटी है, मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लैरिटी है, मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लैरिटी है। इसकी पोस्टिंग कर देते हैं सर। आपका जो है सर ईयर 3 में पीपीई की वजह से जो है ये रिवैल्यूएशन लॉस खलास, रिवैल्यूएशन सरप्लस आपका कितना आ रहा है सर? फेयर वैल्यू चेंज की वजह से 30, और क्लोजिंग आपका आ गया 30। यू वुड अप्रिशिएट अगर कुछ ना होता तो आपका पीपी जो है वो जो है 40 पे होता, आज 70 पर है, 30 से ज़्यादा है, और 30 से देखें हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से ऊपर आपका सरप्लस भी खड़ा हुआ। सर ईयर 4 आ गया। ईयर 4 में हम ज़रा जाते हैं, यही आपका ओपनिंग बन गया, रिवैल्यूएशन सरप्लस भी आपका ओपनिंग बन गया। सर 70 डिवाइडेड बाई 2 करो, कितना आता है? 35। अरे अरे अरे, अगर कुछ ना होता तो कितना होता? 20, अभी है 35। तो सर कितने से आपका इंक्रीमेंटल है? 15 से। तुम इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, जो सरप्लस है ना 30 का, उसको डिवाइडेड बाई रिमेनिंग लाइफ कर दो। ये जो 30 है ना, 30, ये जो 30 है इसको डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो भी 15 ही आएगा, सही है। तो 70 माइनस 35, 35। ईयर 4 के एंड की एंट्री यहाँ लगा लेते हैं। ईयर 4 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 35 से, और सर रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट 15 से, सही है। और उसको मैंने ट्रांसफ़र भी कर दिया रिटेन अर्निंग में, तो ये 30 ट्रांसफ़र किया तो ये बच गया 15 का। अब सर हम मार्केट में वापस गए मार्केट में
बोलता है ईयर 4 के एंड पर जो आपकी एक्चुअल कैरिंग अमाउंट थी वही फेयर वैल्यू थी। तो जल्दी से बताओ कुछ करने की ज़रूरत है, जल्दी से बताओ कुछ करने की ज़रूरत है? नो सर, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यही आपका ओपनिंग बन गया। सर 35 कितने सालों पे आपका? सर 1 साल बचा है तो पूरा का पूरा 35। अरे अरे अरे, अगर कुछ ना होता तो डिप्रिसिएशन कितना होता? सर 20। अभी कितना है? 35। कितने से ज़्यादा है? 15 से। और तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, ये जो 15 है ना, इसको डिवाइडेड बाई 1 करो, देखो तो भी 15 ही आ जाएगा। सही है। तो ये इस तरीके से आपका ज़ीरो हो गया, आपका पीपी का अकाउंट भी ज़ीरो हो गया। ईयर 5 की एंट्रीज़ बना लेते हैं। लेट्स हैव अ क्विक लुक हियर। depreciation expense debit, accumulated depreciation credit 35 से, और सर रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट 15 से। मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है, मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है इस क्वेश्चन पे। इफ़ एनी वन हैज़ गॉट एनी कन्फ्यूजन प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। पिक्चर ले लो इसकी एंड शेयर इट ऑन द ग्रुप, मैं आपको ये नोटिंग शेयर भी कर दूँगा।